इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो काल जन्म लेगा वो मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। भाई एक बेटा मारेगा, मैं तुम्हें 8 पुत्र दान में दे दूंगा, चाहे उन्हें मार लेना चाहे उन्हें पाल लेना। कंस ने कहा तुम इतने दाता हो कि मेरे ऊपर इतनी दया कि अपने 8 पुत्रों का बलिदान। बोले हाँ। भाई वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते कभी। तो आज कंस को ये पता है कि जो ये कहेंगे वो करेंगे, तो आज वसुदेव जी के कहने से देवकी को जीवन दान दे दिया कि इसके यहां जो बालक जन्मेंगे वो आप मुझे दोगे। वसुदेव देवकी को जंगल में छोड़ करके कंस वापस हो आया। 1 वर्ष बीता, देखिए 1 साल में, और देवकी ने 1 पुत्र को जन्म दे दिया। जब बालक जन्मा तो वसुदेव जी ने उसको गोदी से खींचा और सीधे कंस के दरबार में दे दिया और कंस से कहा ये तुम्हारा वो धरोहर है जो देवकी का पहला बेटा है। कंस ने कहा वाह तुम तो बहुत प्रतिज्ञाशील हो, मैं तो भूल ही गया था। ले जाओ, इस बच्चे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे भरोसा है कि दो वसुदेव मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। ले जाओ, ये मेरी बहन को दे देना, और मेरे पास तो वो बेटा लाना जिसका नंबर 8वां है। दूसरे से डर नहीं, तीसरे से डर नहीं, डर तो मुझे 8वें से। सोचिए आज जैसे ही लौट कर गए और देवकी की गोदी में वो बेटा दिया, इतने में तो हमारे नारद जी दौड़ करके कंस के दरबार में पहुंच गए। नारद जी ने सोचा यदि इसके अंदर दया आ जाएगी तो भगवान के आने में विलंब होगा, तो क्या किया? नारद जी ने आकर के कहा कंस मैंने सुना है कि तुमने देवकी का बेटा वापस कर दिया। बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो पहला पुत्र है। तो नारद जी ने अपनी युक्ति से समझाया। सोचिए एक ऐसा फूल लिया उसके सामने, पुष्प, और फूल की एक पंखुड़ी निकाली और उसके सामने रख दी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन से रख दी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या किया? लाइन से 8। नारद जी ने कहा भाई तुम्हारा बेटा कौन सा जन्मा? बोले पहला। और तुम्हारे लिए भय किससे है? मारेगा कौन तुम्हें? बोले 8वां। तो ये तो पहला है। तो नारद जी ने लाइन से जो पंखुड़ी रखी उससे गिनवाई। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला ये है और 8वां ये। वो तो ये तो पहला जन्मा है अभी। नारद जी बोले ये तुम्हारी गिनती है, तुम नहीं जानते। देवतन की गिनती बड़ी अजीब है। भाई देवता अजीब हैं। बोले जब तुमने इधर से गिना है तो अब नारद जी ने इधर से गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब पहले पर नंबर 8 आया तो कंस नीचे गिर गया। बोले जे 8वां? बोले जे 8वां नहीं, दूसरा 8वां, तीसरा 8वां, चौथा 8वां। मैंने ऐसी गिनती करी कि प्रत्येक बच्चे को 8वां बना दिया। अब तो कंस घबरा गया। जो कैसी गिनती? बोले गिनती ऐसी ही होगी। ए मंत्रियों को जाओ आदेश दिया देवकी का जो पहला पुत्र है उसको खींच कर लाओ। और जब वो बच्चा खींच के लाए जिसकी मां ने 9 महीना गर्भ धारण किया, कष्ट सहा। जानते हो जब मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, कितना कष्ट होता है। आज उस पापी ने वो कुछ ध्यान नहीं किया। देवकी की गोदी से बालक खिंचवाया और हाथ में लेकर दीवार से मार दिया। मां के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तोक। वसुदेव जी को दोनों को जेल में बंद कर दिया। सशक्त पहरा लगा दिया। एक भी बालक पैदा होगा वो मेरी ही इजाजत से पैदा होगा, मैं उसको मारूंगा। दूसरा पैदा हुआ वो मार दिया। तीसरा पैदा हुआ वो मार दिया। वो माँ केवल जन्म देती है, शरीर में कष्ट सहती है, बच्चे को दृष्टि से देख नहीं पाती, और उस समय वो पापी मार देता है। कितने बेटा मार दिए? 6 बेटा। बताइए किसी में सामर्थ्य है कि जो देखती रहे और सामने बेटा मरते रहे, वो जिंदा बनी रहे? पर धन्य उस देवकी को कि जिंदा बनी रही। कितने मर गए? 6 बेटा। जब 7वें बेटे का जब नंबर आया तो भगवान ने ऊपर से अपने शेष नाग जी से कहा कि जाओ जाकर के मेरे बड़े भाई बन जाओ। तो देवकी के गर्भ में को आ गए? शेष नाग।
शेषनाग जब अंदर आए तो भगवान ने एक दिन सोचा कि 7वां गर्भ तैयार हो चुका है और दुष्ट को पता लगा है जिसने 6 मार दिए तो वो 7वें को भी मारेगा। तो भगवान ने रात्रि में माया को बुलाया, माया को बुला करके कहा कि सुनो, देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे खींच करके और गोकुल में एक वसुदेव जी की पत्नी रहती है जिसका नाम है रोहिणी, उसके उदर में जाकर के स्थापित कर दो। सो वो दूसरा बेटा 7वां बेटा देवकी के गर्भ से खींच करके और रातों रात उसमें पहुंचा दिया। जब उसमें पहुंच गया, सवेरा हुआ तो देवकी ने पति से कहा कि मेरा 7वां गर्भ नष्ट हो गया। जब 7वां नष्ट हो गया तो कंस हंसने लगा। कंस ने कहा वाह, देखिए मेरी ताकत, 6 मैंने हाथ से मार दिए और 7वां मेरे नाम को सुनकर पेट में ही खत्म हो गया। और वो कहां पहुंच गया? गोकुल में। अब 7वां जब नष्ट हुआ, 8वें की तैयारी है जिसकी हमें बहुत दिनों से, बहुत घंटों से लगन थी। अब वो साक्षात परमात्मा और गर्भ में आने की तैयारी है। देखो 6 मर गए, 7वां नष्ट हो गया, अब 8वें की बारी है। भगवान ने माया को बुलाया, भगवान से कहते हैं मायापति, माया के भी पति हैं। माया से कहा कि जाओ जाकर के गोकुल में और यशोदा के यहाँ बच्ची बन जाओ, बच्ची बनकर के जन्म ले लो और जब मैं आऊंगा गोकुल से, गोकुल में ध्यान करना, जब मैं मथुरा में जन्म लूंगा और मथुरा से गोकुल आऊंगा तो उसी समय तुम जाकर के कंस को पूरा समाचार दे देना कि मेरा जन्म हो चुका है। कंस को क्या पता, मथुरा में भगवान साक्षात नारायण और आज कहां पहुंच गए? देवकी के उदर में। 8वें बेटा, देवकी दुबली पतली है, वर्षों से खाया नहीं है, ढंग से सोई नहीं है, जिसके 6 बेटा मर गए और 7वां नष्ट हो गया। आज 8वीं बार में जब भगवान गए, सुबह को ऑटोमेटिक शरीर जो है तेज चमकने लग गए। साक्षात भगवान जहां पहुंच गए तो आज रात के 12 बजे देखिए पूरे देवता और पूरे देवता गर्भ में पहुंचे मां को समझाने के लिए, वसुदेव देवकी को बताने के लिए कि घबराओ मत, अब तो भगवान आने वाले हैं, तुम्हारे पेट में पहुंच गए हैं, अब कोई भय नहीं है। पूरे देवता रात के 12 बजे पूरा मथुरा नगर सो रहा है, देवकी वसुदेव जग रहे हैं और इधर से पूरे देवता पहुंचे तो भगवान के गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। 2 मिनट सब लोग स्वागत कर रहे हैं, सभी मन से भाव से भगवान का स्वागत। हे प्रभु जल्दी आ जाओ, एक कष्ट है और कंस जैसे बलाकारियों का विनाश कर दो क्योंकि बड़ी विपत्ति है। देवकी किस प्रकार से रो रही है? अजी स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम। सभी ताली बजाएंगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का स्वागत किया पूरे देवताओं ने। कहा गर्भ का, भाई अभी गर्भ में है, अभी जन्म नहीं लिए, केवल ये बताने आए हैं देवता कि हे मैया, ये बताने आए कि हे मैया, और तुम बिल्कुल थोड़ा सा एक 5 मिनट और। तो क्या किया, उस गर्भ की स्तुति की, भगवान जल्दी आओ, और भगवान के आने का समय हो रहा है। देखिए देवता जिस समय गए और भगवान ने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भगवान के आने का रहा बार बुधवार, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रहा बार बुधवार, अर्धरात्रि के मध्य में और प्रगटे जगदाधार। भगवान रात के 12 बजे प्रकट होते हैं। पूरा नगर सो रहा है, मथुरा नगरी सो रही है, कंस सो रहा है, और भगवान आए। भगवान ने कंस के पास पहुंचे, हे पापी देख मैं आ गया, पर स्वप्न है ये। एक बार 2 बार उसको संकेत किया, और इधर भगवान आए शंख चक्र गदा पद्म लेकर। मैया तैयार है। उस समय भगवान ने अवतार लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, और जब शंख चक्र पद्म धारण करके वसुदेव देवकी के सामने आए तो हर माँ को खुशी होती है, पर बच्चे का साक्षात परमात्मा को देख करके देवकी के दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले क्यों, मैं तुम्हारा 8वां बेटा हूं। बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। ऐसा बेटा कोई देखेगा क्या करेगा। तो भगवान ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मामा कंस ने मेरे 6 भाई मार दिए, ओ भाई परी है मारवे की आदत, सो जा समय हथियार लेके आओ, कोई मौका आ जाए है मेरे सामने आएगा तो मैं उसका विनाश कर दूंगा। बोले नहीं। तो भगवान ने कहा अपने माता पिता से, वसुदेव देवकी से, क्या कहा कि करहु तात सो बैग उपाई, और हम ही कंस सोले वो बचाई। तुम उपाय कर लो, बचा लो तो कोई बात नहीं। कैसे कि गोकुल हम ही देव पहुंचाई, और तहां यशोदा ने कन्या जाई। वह कन्या का जन्म हुआ है। आदि मोहे राख यशोदा के पास के पास आ, मुझे वहां छोड़ आना, वहां कन्या का जन्म हुआ है, वो ला करके कंस को दे देना। जब ये कहा तो मैया बोली हमारे बस की बात नहीं है। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब पहरेदार सो रहे हैं, मेरे हाथ से स्पर्श करो। स्पर्श किया तो हाथों की हथकड़ियां, पांव की बड़ियां टूट गई, और पहरेदार सो हुए, गेट ताले टूट गए। तो उस समय मैया यशोदा देवकी ने क्या किया, अरे कहत देव की पति सुन लीजे, बोले तुरंत कवन गोकुल को कीजे। जल्दी जाओ वहां से वसुदेव और एक डलिया में धरकर, और रात के 12 बजे मंदम मंदम जल धरा। देखो ऐसे आना,
राधे ऐसे घूम करके बीच में से परिक्रमा से ऐसे सामने से क्या किया? देखो अभी तो देखो उधर नहीं, सबकी नजर उधर न जाए हमारी तरफ। क्या किया कि भगवान ने, मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दियो है रात के 12 बजे। मैया पता नहीं है कि मेरे यहाँ छोरा हुआ कि छोरी। और इधर वसुदेव जी एक डलिया टूटी सी मिली बा में रख के, और रात के 12 बजे मंदम मंदम जलधराम जल बरस रहा है, बिजली चमक रही है, पैरों में जूता नहीं है, और घबराए हुए अपने बेटा को बचाने के लिए और कहा मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं। वो दृश्य, वो दर्शन आप यहाँ करेंगे। शांति का दान दे, बीच में से रास्ता दे दें जिससे कि भगवान के आने की बीच में से एक कड़ी बना दें, इधर उधर सरक जाएं। और भगवान का आगमन हो रहा है, बड़े भाव से सभी लोग दर्शन करेंगे और भगवान आ रहे हैं। जब रास्ते में चले, शीघ्रता करें, जब रास्ते में चले तो क्या हुआ? हाँ, रास्ते में चले तो मंदम मंदम जमुना जी बह रही थी। जमुना जी को पार करके पहले जमुना जी घुटनों भर भई, फिर कमर तक भई, पूरे में हो गई और हो करके और वहां से इतने हो गई तो भगवान ने पैर बढ़ा दिया और पैर बढ़ा करके और उनको स्पर्श किया और स्पर्श करके भगवान गोकुल में आ गए। मैया के यहाँ रखा और जब मैया के यहाँ आ रहे थे तो मैया के ना क्या सब सो रहे थे। यहीं उतार लेना, हाँ उतार के भाई मोबाइल सामने। जैसे ही वसुदेव जी ने अपने बालक को वहां छोड़ा और वहां से क्या कन्या ले गए, कन्या ले गए, क्योंकि कन्या माया है और बालक कौन था? बालक था ब्रह्म। और जब ब्रह्म का आगमन होता है तो वसुदेव जी दुखी हो गए और दुखी होकर के अपने बेटा को छोड़ करके दूसरे के सहारे और चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बैठो, नहीं बैठा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी कराएंगे।